हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 9। क्लास 9 का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे पहले क्लास 9th का, ठीक है। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉली का मतलब मैनी, नोमियल का मतलब टर्म्स, मैनी टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स, मतलब इसका मतलब है, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत सारे टर्म्स। अगर एक टर्म भी है, कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल मतलब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कुछ टर्म्स के साथ हो वो, हाँ? वो एक टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कई हो सकते हैं, ठीक है ना। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब होते हैं। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। ये दो वे में पहले क्लासिफाइड होंगे। पहला टर्म्स के रिस्पेक्ट में, और दूसरा डिग्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। टर्म्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो पहले क्या आएंगे? मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, वन टर्म, मतलब ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो, जैसे एक्स, 7, 100, वाई, टी, कुछ भी। ये देखिए एक ही टर्म है ना, ये सिर्फ एक ही टर्म है, तो वो होते हैं आपके मोनोमियल, सिर्फ एक टर्म हो जिसके पास। और मान लीजिए इसके पास दो टर्म हो, उसे कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लीजिए। पॉलिनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल होता है सेकंड, जिसके पास दो टर्म हो, जैसे x+7, 2x+3, t+7, और x² + 2, कुछ भी। आप इसमें कुछ भी ले लीजिए। और क्या होंगे? 3x+100, या x-2, जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, माइनस भी हो सकते हैं। हाँ, अगर मल्टीप्लीकेशन अगर बीच में ला देंगे तो एक टर्म बन जाएगा वो, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये 2x+3 है ना, अगर यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां क्या बन जाएगा? 6x। तो ये तो मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये मोनोमियल है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्राइनोमियल एक होता है जिसके पास तीन टर्म्स होते हैं। बस हमें ट्राइनोमियल से आगे नहीं बढ़ना है। ट्राइनोमियल होते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है। ट्राइनोमियल बस तीन टर्म्स। अगर इससे ज्यादा आ गया तो वो होगा 4 टर्म पॉलिनोमियल, 5 टर्म, उसका कोई मतलब नाम तो होता है ऐसे ही, लेकिन उसको 4 टर्म पॉलिनोमियल, 5 टर्म पॉलिनोमियल ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब डिग्री पे आते हैं। डिग्री के टर्म में, मतलब डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या क्या आता है? पहला आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट का मतलब जो जिसमें कोई वेरिएबल ही ना हो, जिसका डिग्री 0 हो, ठीक है ना। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ये मिटाते हैं हम, डिग्री को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया कि टर्म्स के रिस्पेक्ट में हम कितने, मतलब कैसे पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं डिग्री के रिस्पेक्ट में। डिग्री डिग्री में पहला आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसके डिग्री कितने हो, जिसके डिग्री हो 0। कांस्टेंट का मतलब जिसके 0 डिग्री हो, जो 0 डिग्री की हो। इसका मतलब अब जैसे आ गया कांस्टेंट, जैसे 7, 8, 100, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट का भी मतलब है कोई वेरिएबल ही ना, उसमें कोई वेरिएबल नहीं। जैसे और देख लीजिए 10⁻10, 10 मिलियन, या कुछ भी, 10 करोड़, 10 अरब, ये सब आपके कांस्टेंट में आएंगे, कोई वेरिएबल नहीं। दूसरा है लीनियर, जिसका 1 डिग्री हो, यानी कि जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो क्या हो? 1। इसका जैसे हो गया 2x+1, इसमें देखिए एक वेरिएबल है ना, और इसका पावर क्या? 1, तो इसका डिग्री हो गया 1, ठीक है ना। अब क्या होगा? जैसे x-3, 3x+4, और x
बस इससे आगे क्या बढ़ना है, x। अब चलते हैं आगे। अब बढ़ेंगे, मतलब जिसके डिग्री 2 हो, डिग्री 2 वाले को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इसका मतलब डिग्री 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसमें देखिए दो जगह x आ रहा है, दो जगह x आ रहा है, तो ये बताइए इसका डिग्री क्या होगा। यहां x का पावर 1 है, यहां x का पावर 2 है, डिग्री क्या होगा। डिग्री हम लेंगे हाईएस्ट पावर वाले को, ठीक है ना। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। डिग्री, तो यहां डिग्री हो गया 2 और इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब और जैसे ले लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, कुछ भी ऐसे ही, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर ही ले लीजिए, या एक्स ही नहीं वाई स्क्वायर ले लीजिए, टी स्क्वायर ले लीजिए, आर स्क्वायर ले लीजिए, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल कोई भी हो गया जिसका हाईएस्ट पावर जो होता है 2 हो, अगर हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे क्यूबिक में। क्यूबिक क्या होता है, जिसका डिग्री 3 हो। अब जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, हम बार बार एक्स ही क्यों ले रहे हैं, चलिए हम दूसरा कुछ ले लेते हैं इस बार हम चलिए टी लेते हैं, टी क्यूब प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 1। इसमें देखिए तीन जगह है, 1 2 3 जगह है वेरिएबल। यहाँ देखिए 3 है पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, हाईएस्ट कितना है 3। बात समझ आया, तो इसका डिग्री हो गया 3 और ये आ गया क्यूबिक में। अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसके बाद ये आएंगे क्वार्टिक आएंगे, क्विंटिक आएंगे, यही सब, लेकिन इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल इन पे आ गया तो नेमिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दीजिएगा इट इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6, इतना आगे से आगे आएगा नहीं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं उस चीज पे कि ये पहचानिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, उस पे चलते हैं कि आइडेंटिफाई वेदर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। जरा बढ़ते हैं उस पे। तो अब चलते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पहले हम एग्जांपल देते हैं, उसके बाद जो है कंडीशन बता दें कि किस किस कंडीशन पे पॉलिनोमियल मतलब नॉन पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं आपको, पहले शुरुआत से एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर कोई एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बताइए मतलब बताएंगे कैसे आप, मतलब सोच लीजिए, मतलब वहीं पे चिल्ला के बोल दीजिएगा या आराम से बोल दीजिएगा कि ये बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड हाँ क्वाड्रेटिक है और ट्राइनोमियल है। बात समझ में आया। अब बताइए कि नॉन पॉलिनोमियल क्या होता है। नॉन पॉलिनोमियल वो होते हैं, देखिए अभी तक ये कैसे हम पता कर रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए ये जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल एक्स हैं, जो इनको हम चेक करेंगे कि इनके पावर्स कैसे हैं। इनके पावर जो है वो होल नंबर में होने चाहिए और इसके अलावा किसी में ना हो, होल नंबर में हो तब वो पॉलिनोमियल होगा। अब जैसे अगला एग्जांपल हम देते हैं, जैसे अगला एग्जांपल है, मान लीजिए 2/x, इसको बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसका आंसर है इट इज ए नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। कैसे, ये 2 का पावर x ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, ये तो निगेटिव पावर है, निगेटिव पावर है, तो ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ। ये कौन सा डिग्री है बताइए, इसका क्या डिग्री है, -1। -1 नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है डिग्री। ये देखिए ये पावर मैंने बताया होल नंबर में होना चाहिए, ये कंडीशन लिख लीजिए, पावर शुड बी इन होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इतना तो जानकारी होगा। पावर शुड बी होल नंबर वेरिएबल का, ठीक है। अब आगे एग्जांपल देते हैं। देखिए पावर निगेटिव नहीं हो सकता,
कंडीशन फॉर, अच्छा कुछ कंडीशन लिख लीजिए, चलिए कंडीशन फॉर नॉन पॉलिनोमियल, कंडीशन फॉर नॉन पॉलिनोमियल। पहला, उसका पावर जो है, मतलब पावर ऑफ वेरिएबल नॉन पॉलिनोमियल के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, नॉन पॉलिनोमियल के लिए उसका पावर निगेटिव हो जाए। अगर निगेटिव होगा तो वो नॉन पॉलिनोमियल होगा। इसमें आएगा क्वेश्चन कि इसमें क्लासिफाई कीजिए कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नॉन पॉलिनोमियल है। तो पावर ऑफ वेरिएबल शुड मतलब निगेटिव होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी निगेटिव, या फिर पावर ऑफ वेरिएबल should be फ्रैक्शन में हो, या फिर डेसिमल में हो, और किस में हो, हाँ कोई अगर ऐसा भी हो जाए कि कोई वेरिएबल जो है, थर्ड तो ये हो गया, वेरिएबल शुड बी इन स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, या तरह तरह के रूट होते हैं, उसमें अगर हो, जैसे मान लीजिए रूट एक्स है अगर, तो ये नॉन पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर, ये मान लीजिए ये रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ 2 है ना, इसका पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसलिए ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया पावर, इसलिए ये नॉन पॉलिनोमियल होता है। ये जान लीजिए आप कि अंडर रूट एक्स की वैल्यू होती है एक्स का पावर 1/2। वही क्यूब रूट अगर बात की जाए, क्यूब रूट यहां छोटा सा 3 होगा, क्यूब रूट की बात की जाए तो ये एक्स का पावर 1/3 हो जाएगा। वही यहाँ पे 4 हो जाए और यहाँ एक्स हो जाए तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 1/4। इसलिए जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब में होते हैं, ये नॉन पॉलिनोमियल होते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इंफिनिटी टर्म्स, यानी कि जिसके मतलब टर्म्स जो है इनफाइनाइट टर्म्स है, क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी हो जाएंगे पॉलिनोमियल। याद रखिए, निगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अंडर रूट, जो भी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स, ऐसे जहां भी आपको दिखेंगे किसी भी में, मतलब क्या कहते हैं, हाँ एक और लिख लीजिए, वो डिनोमिनेटर में ना हो, वेरिएबल शुड बी इन डिनोमिनेटर। यहां मैं शुड बी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां कंडीशन फॉर नॉन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का कंडीशन होता तो ये नॉट लगा देते हैं यहां, ठीक है ना, वो नॉन पॉलिनोमियल में आएंगे। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, अगर आपको कोई भी वेरिएबल उसमें डिनोमिनेटर में दिखा, नॉन पॉलिनोमियल, सीधे नॉन पॉलिनोमियल, उसका डिग्री निकलेगा, डिग्री उसका पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका नॉन पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए 1/x², इसका हो जाएगा x का पावर -2, ये नॉन पॉलिनोमियल है। बात समझ में आया? और कुछ अगर बचा होगा तो बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये 6 कंडीशन आप नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 कंडीशन नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन इस पे देते हैं। हाँ अब ये देखिए, ये मैंने 5 क्वेश्चंस दिया है, ठीक है ना, ये मैंने 5 क्वेश्चन दिया है, इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। लेकिन क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट इफ दे आर पॉलिनोमियल, यानी कि इनमें से अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उनका एक एक डिग्री बताइए। जैसे ये पॉलिनोमियल है, इनका डिग्री बताइए, और टाइप्स ऑफ, मतलब ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ये भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा, ये भी। यार बाइनोमियल की सब मैंने 3 ही टर्म्स के दिए हुए, तो ट्राइनोमियल होगा, लेकिन डिग्री जरूर बताइएगा इसका डिग्री क्या होगा इन सब का, ठीक है। कुछ 1 मिनट चेंजेस कर देते हैं, रुकिए। ये हो गया 3, ये हो गया x²। अब बताइए, ठीक है ना, ये 5 क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, इसको
नॉन पॉलीनोमियल और डिग्री, इसका बताइए। मैं जाता हूं इसका सॉल्यूशन देने। हाँ तो पहला है, देखिए पहला देखिए यहां आराम से साफ दिख रहा है कि अंडर रूट के फॉर्म में है, ये हो गया नॉन पॉलिनोमियल। नॉन पॉलिनोमियल है तो डिग्री कहां होगा भैया, डिग्री जी हाँ, डिग्री होल नंबर होना चाहिए ना। अब ध्यान से यहां इसमें आइए, यहां यहां कुछ नहीं, एकदम सीधा सीधा है, जितने भी ये y है, सॉरी ये y का क्यूब, ये y का स्क्वायर, जितने भी वेरिएबल हैं सबके होल नंबर पावर्स हैं, और ये हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ये ट्राइनोमियल है, और इसका डिग्री कितना है, 3 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां आइए इसमें, ये देखें ये डिनोमिनेटर में है, ये वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में है, मतलब नॉन पॉलिनोमियल। नॉन पॉलिनोमियल, बस समझे। अब यहां देखिए, यहां एक्स स्क्वायर होल नंबर पावर है, यहां एक्स इसका पावर 1, ये भी होल नंबर है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, डिग्री कितना है, 2 डिग्री। एक मिनट, हाँ ठीक ठीक ठीक, डिग्री क्या है, 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ अब फिफ्थ वाले में देखिए, फिफ्थ वाला क्या है, एक कंडीशन और लिख लीजिए, सेवेंथ कंडीशन। सेवेंथ कंडीशन ये है कि अगर किसी मतलब किसी का पावर ही अगर वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल जैसे अब तक हमने क्या पढ़ा, पावर कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे कोई फ्रैक्शन नंबर हो गया, कोई वैसा होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, डेसिमल फॉर्म में हो, अगर पावर ही वेरिएबल हो तो क्या होगा, तो भी ये नॉन पॉलिनोमियल होगा। ये भी लिख लीजिए कि अगर पावर ही वेरिएबल है, हिंदी में लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, ये कंडीशन मतलब नोट डाउन कर लीजिए कि जिसका पावर ही अगर वेरिएबल हो, जैसे ये एग्जांपल 11.2x माइनस 2x प्लस 1, ये क्या होगा, नॉन पॉलिनोमियल, पावर ही है, सेवेंथ कंडीशन है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा, ठीक है, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, डिग्री के फॉर्म में, टर्म्स के फॉर्म में। अब हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर में चलते हैं, हमें किस तरह का पॉलिनोमियल पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि हमें ऐसा पॉलिनोमियल पढ़ना है जिसमें वन वेरिएबल हो। ठीक है ना, जैसे वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इस तरह का y प्लस 3, ये होता है वन वेरिएबल। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा वेरिएबल हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये हो, तो ये क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, नहीं, इसमें दो वेरिएबल है x और y। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये अगर हो जाए तो क्या वन वेरिएबल है, नहीं, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, पी और आर। समझा है, तो आपको पता चल गया होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता क्या, जिसमें एक वेरिएबल हो। अब अगर हम ये कहें, अगर हम एक वेरिएबल दे रहे हैं, अच्छा एक मिनट, उससे पहले हम चलते हैं कोफिशिएंट जान लेते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पता ही चल गया आपको कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होता क्या है, जिसमें एक वेरिएबल हो। अब चलते हैं थोड़ा कोफिशिएंट जान लेते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट देखिए, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें जितने भी मतलब एक ही वेरिएबल है, लेकिन जहां जहां दिया है उन सबका कोफिशिएंट बताइए। अब जैसे मान लीजिए इसमें पूछ दे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा 3। ठीक है ना, इसमें लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3। ऐसा क्यों,
क्यों इसका कोफिशिएंट जो है 3 है? अगर किसी मतलब वेरिएबल का मतलब उसके पावर्स के साथ किसी चीज का मतलब ये जैसे इसका पूछा गया कि इसका कोफिशिएंट क्या है, तो उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म होगा मल्टीपल के फॉर्म में, वो होता है कोफिशिएंट किसी का मतलब किसी वेरिएबल का। जैसे मान लीजिए इसमें पूछ दिया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या होगा 2, जो उसके साथ कांस्टेंट टर्म है। अगर मान लीजिए हम आपसे ये पूछ लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूछ लिए, इसमें बताइए इसमें क्या एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। एक्स का कोफिशिएंट है बी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, क्योंकि ए और बी जो है ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये वेरिएबल इसमें नहीं है। ये यहां पे लिख देंगे हम यहां पे कंडीशन लिख देंगे ए एंड बी आर कांस्टेंट। यहां पे हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दिया। अगर ये ना लिखा हो तो इसका मतलब ये भी वेरिएबल ही हो जाएंगे। वैसे ये सिंगल वेरिएबल का ही, हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वन वेरिएबल सिर्फ एक्स ही है, बाकी सब ए बी सी जितने हैं ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स का क्या होगा, ये बी, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? अच्छा, एक्स का पावर 0 का क्या होगा बताइए? एक्स का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा? उसका होगा सी। अब ये आया क्यों भैया? क्योंकि यहाँ सी को हम लिख सकते हैं, सी एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स का पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर आएगा 1। तो एक्स का पावर 0 का कोफिशिएंट आ गया सी। बात समझ में? अब अगर हम कोई भी जो है, अगर इसमें पॉलिनोमियल दे दें या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही दे दें, तो आप उसका पूरा डिटेल एकदम कर बता सकते हैं, जैसे वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, किस तरह का है, डिग्री क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ये सब ये सब तो आप बता ही सकते हैं। अब चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देते हैं और उसका पूरा कुंडली आप बताइए। तो अब आया जैसे क्वेश्चन है 6x³ प्लस 3x² प्लस 7x+8, ये बताइए इसका पूरा एकदम डिटेल बताइए, इसका क्या अब तक आपने जो पढ़ा है इसमें पॉलिनोमियल में, वो बताइए ये क्या है। सबसे पहले ये देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, जितने भी वेरिएबल्स हैं वहां उसका पावर्स देखिए, एक 3 है, एक 2 है और एक 1 है, और इसका तो यार 0 है, उसका उससे कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां देखिए सब होल नंबर्स हैं, यानी कि ये पॉलिनोमियल होंगे। दूसरा ये बताइए ये पॉलिनोमियल ऑफ कितने वेरिएबल में है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, यहां देखिए एक्स एक्स एक्स, और तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, यानी कि ये पॉलिनोमियल होंगे ऑफ वन वेरिएबल। ये हो गया दूसरा इसका। अब क्या निकालेंगे इसमें? अब इसमें आप बताइए डिग्री क्या होगा? डिग्री हाईएस्ट पावर्स, याद रखिएगा हाईएस्ट पावर, क्योंकि इसमें बहुत सारे कई एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा, कई पॉलिनोमियल ऐसा आ जाएगा जिसमें कई सारे पावर्स होंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। हाईएस्ट जो होगा वो डिग्री कहलाता है, तो इसका डिग्री हो गया 3। और 3 को हम क्या कहते हैं? 3 को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब टर्म्स के हिसाब से बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है? 1 2 3 4, यानी कि ये होगा 4 टर्म पॉलिनोमियल, यानी कि वो मोनोमियल बाइनोमियल जो भी पढ़े हैं, पॉलिनोमियल, ये 4 टर्म पॉलिनोमियल। अगर 3 से ज्यादा आ गया तो 4 टर्म पॉलिनोमियल, 5 टर्म पॉलिनोमियल, यही सब पढ़ेंगे इसको। और क्या है इसका? अब इसमें कोफिशिएंट बच गया ना, तो इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? 6, x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 3, x का कोफिशिएंट क्या होगा? 7, x पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा? 8। बात समझ में आया? और कुछ पढ़े हैं आप इसमें से? और कुछ? बस यही हो गया डिटेल, बस इतना ही, और उसके अलावा तो और कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इसमें थोड़ा और तरह का एग्जाम्पल मैं लेता हूं।
अब जरा सुनिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो भी मतलब इतने नंबर्स आप कुछ भी नंबर्स आप दिए हैं क्वेश्चन आपके कि ये आपके पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, ये आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें से वन वेरिएबल कौन से हैं या पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल इन, जैसे एग्जाम एनसीईआरटी का टू एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज जो है 2.1, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा। उसमें दिया हुआ है कि 5 या 6 क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि क्लासिफाई कीजिए कौन से पॉलिनोमियल ऑफ इन वन वेरिएबल है कौन से नहीं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे हम अपनी तरफ से बना के देते हैं, x का पावर 100 प्लस t का पावर 78 प्लस 6। अब ये बताइए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, बताइए। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, x और t, ठीक है ना, दोनों वेरिएबल नहीं है, दोनों वेरिएबल है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होंगे, क्योंकि यहां दो वेरिएबल है। बात समझ में आया? अब ये एक हो गया क्वेश्चन। अब एक और चीज जान लीजिए, अब जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 6, ये एक हो गया। तो अब ये बताइए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। अरे साफ साफ दिख रहा है ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल कहां से होगा, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की कैटेगरी में ही नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। बात समझ आया? तो कंफ्यूज मत होइएगा, कि पता चले कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे रूट के फॉर्म में, और उसमें मान लीजिए ऐसे जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया था, एक और क्वेश्चन 1x स्क्वायर प्लस 1 कॉन x, तो यहां दिख रहा है कि एक वेरिएबल है तो झट से इसको वन वेरिएबल ना, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल में कहां से आएगा, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसमें बचा है, और कुछ तो नहीं बचा है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस, चलिए छोड़िए क्यूब कितना पढ़े, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8, इसके बारे में पूरा डिटेल बताइए। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया था ना पूरा एकदम इसका डिटेल, कि ये पॉलिनोमियल है तो कौन सा है, कितने वेरिएबल का है, सब कुछ। सबसे पहला नंबर कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो है, ये पॉलिनोमियल है, इसका रीजन बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होगा, ठीक है। दूसरा, ये वन वेरिएबल है, हाँ है, वन वेरिएबल है। तीसरा, डिग्री कितना है, 2, हाँ। और एक चीज याद रखिए, इसमें x का कोफिशिएंट भी अगर पूछ लेगा तो क्या होगा, अब अभी देखिएगा ध्यान से। देखिए इसमें डिग्री कितना है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्या होगा, ये बाइनोमियल, दो टर्म्स हैं, ठीक है। अब कोफिशिएंट का ध्यान दीजिए, देखिए कोफिशिएंट इसका निकालने के लिए अगर ये पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बता देंगे 1, क्योंकि इसके पास तो ये 1 ही होगा, ये 1 है, 1 एक्स स्क्वायर कहलाता है। अगर ये पूछ ले कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तब क्या करेंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा 0। अब बताइए कैसे, क्योंकि इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 8, ठीक है, क्योंकि यहां पावर 2 दिया है लेकिन पावर 1 कहीं नहीं दिया, तो हम अपनी तरफ से, या अगर जिसका नहीं दिया है, जो जैसे x का दिया ही नहीं, x कहीं दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ x पावर 1 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो अपने आप को कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। बात समझ आया? जो अगर जो कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल का पावर कुछ नहीं दिया इसमें, जैसे इसमें x का पावर 1 इसमें दिया ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। बात समझ आया? तो बस यही था, और कुछ तो बचा नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे यहीं पे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है। अब ये अगर हम पूछें कि ये क्या है, पहला नंबर ये पॉलिनोमियल है, दूसरा
1 वेरिएबल है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। तीसरा कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री है। क्या है? थर्ड डिग्री टास्क, ये 3 डिग्री है। और 3 डिग्री को क्या कहते हैं? क्यूबिक। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? बाइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल है, ये होगा ट्राइनोमियल। अब बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर कहीं दिख ही नहीं रहा, यानी कि ये 0 हो गया। और इसको अगर ये पता करना है कि 0 कहां से आया, तो इसको देख लीजिए, एक्स क्यूब तो दिया ही हुआ है, एक्स स्क्वायर तो कहीं दिया नहीं है, तो प्लस 0 एक्स स्क्वायर, और एक्स दिया हुआ है +7। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ? 0। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, ऐसे लिखने में इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ा। 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 ही होगा, ये हट जाएगा, इसका हो गया 0। और एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। बात समझ आया? अब यहाँ पे मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अब इस वीडियो को हम करते हैं एंड। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो, जो टॉपिक नहीं समझ में आया ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में पॉलिनोमियल के। जय हिंद।